नमस्कार दोस्तों, ओनली सेवा जॉब में इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निकाल लेना ज्वाइनिंग मिल जाएगा? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत गलत फहमी में हैं आप लोग। ऐसा बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि मेरे दोस्त थे 2019 में ही, और उनका रिजल्ट भी आया, पर वो आज के डेट में घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो हुआ क्या कि माइनर माइनर से मिस्टेक से रिजल्ट आया हुआ भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। जैसे कि देखो, पहली गलती ये है कि आप फॉर्म भरते वक्त अगर आपने कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर दिया है, ठीक है, वो मान्य नहीं होता है। मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। रेलवे ने अभी उसके लिए इन्फॉर्म भी किया है, उसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। प्लस में जैसे कि देखिए, अगर आपका जैसे अगर मान के चलिए बाय द वे आपका रिजल्ट हो जाता है, ठीक है, आपके फॉर्म में जो फॉर्म आपने फिलअप किया था उसमें कोई मिसमैच नहीं है, कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है रेलवे को। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके फादर के स्पेलिंग में कुछ कुछ मिस्टेक है, आपने वहाँ पुट कर दिया है। वो वहाँ तक डीवी में सारी चीज़ें बारीकी से देखी जाती हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी आपको मैं कैसा शॉकिंग चीज़ बताऊंगा कि ये 2019 वाला जिसमें 32,400 ऐसा कुछ जो सीटें आई हुई थी लेवल 1 की, उसमें मैं ये बात बता रहा हूँ कि इसमें बहुत से कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत से लड़कों ने क्या है कि गलत इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अनुसार, चाहे अपने सिग्नेचर के अनुसार, सिग्नेचर के लिए उसमें क्या है कि बैठने तो फिर भी दे दिया जाता है कि हाँ चलिए उससे 2-3 आइडिया लेके, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, डीएल वगैरह हो, कुछ भी ले हुए के बैठने दे दिया जाता है। पर वो डीवी में जाकर छटेगा ही छटेगा, छटना ही छटना है। फोटो आप कोई पुरानी फॉर्म में मत दो। हम्म। अब जैसे डीवी अगर आ रहा है और बाकी कि लड़का, हाँ कि हम पूरी तरह से ठीक हैं, मेरा सिग्नेचर भी ठीक था, मेरा फॉर्म में सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी ठीक था, बट मैंने कैटेगरी लगाई हुई है EWS SC ST OBC का, ये जो कैटेगरी आता है मैंने ये लगा रखा है। करंट का बनवा लो, अभी बनवा लो, मैं आपको डाटा दूंगा। इस बार बहुत से लड़के निकलने वाले हैं, और 2019 का भी डाटा दूंगा मैं 2019 का भी, कि बहुत लंबी तादाद में लड़के डिस्क्वालीफाई हुए, रिजेक्ट किए गए डीवी में। मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, ठीक है। ये डाटा है 2019 वाले बहाली का, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था। देखो, इसमें पहले नंबर पे देखो ये रोल नंबर दिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये रोल नंबर सब लिखे हुए हैं, 1 बाई 1 सबके। और देखो यहाँ पे एक ये है शेर मोहम्मद, ठीक है, शौकत अली इसके फादर का नाम है। रिजेक्शन किस चीज़ के लिए हुआ है? रिजेक्शन ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच। देख लिया आपने? देखा? वैसे देखो दूसरे वाले का भी देखो, रिजेक्टेड ड्यू टू कैपिटल सिग्नेचर, ठीक है। ये भी कैपिटल में चाहे सिग्नेचर में, जैसे आपने किस तरह से सिग्नेचर किया था और किस तरह से अभी है। जैसे मान के चलो, रेलवे बोलता है, आपको मैं बता दूं, रेलवे बोलता है कि कैपिटल में भैया मेरा नाम सोनू है, ठीक है, तो कैपिटल हमने क्या लिख दिया, SON और U, ये हमने साइन कर दिया, ठीक है। तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता है रेलवे, ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सिग्नेचर किस तरह से होना चाहिए? एक लाइन से होना चाहिए, जैसे SONU, ये सिग्नेचर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से सिग्नेचर वैलिड होगा। जैसे अगर मान के चलो आपने यही लिखा ही हुआ है, ठीक है, SONU, आपने ये सिग्नेचर लिखा है, ठीक है, और आपका ये सिग्नेचर हो गया, जैसे एक सोनू नाम का लड़का है और उसका सिग्नेचर ऐसे हो गया, ठीक है। और वहाँ उसने क्या किया है कि अब वो जाकर क्या है, डीवी में जब सिग्नेचर दिखाने की बात आई तो उसने क्या कर दिया है, ऐसे लिख दिया है SONU, बट उसने पहले ऐसे रखा हुआ था। तो ये सब कुछ मैच किया जाता है कि नहीं भाई वो लड़का वो नहीं है, ये जो लड़का है ये वो नहीं है,
तो हर एक चीज़ देखी जाती है। अब जैसे देखो, अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये देखो, चौथे वाले का देखो, राम स्वरूप नाम है लड़के का, हंसराज पिताजी का नाम है, रिजेक्टेड ड्यू टू SC ST मिसमैच, ठीक है। अब क्या है, उसने देखो, जब क्या है कि जब कैटेगरी अगर हम लगाते हैं तो कैटेगरी में हम जो जो भी वो जो सर्टिफिकेट होता है हमारा कैटेगरी का, वो सर्टिफिकेट नंबर लगता है। अब जो सर्टिफिकेट नंबर आपने दिया होगा, मान के चलो डीवी में, मतलब रिजल्ट भी आ गया हमारा, और रिजल्ट आते आते और डीवी आते आते तक लंबा थोड़ा प्रोसेस हुआ। इसमें क्या हुआ, हमारा वो वाला जो सर्टिफिकेट था कहीं खो गया, ठीक है, और हम दूसरा बनवा कर ले जा रहे हैं, तो उसको रिजेक्ट कर देगा। वो जानते हो, वो जो अप्लाई करते वक्त जो आपने वो दिया हुआ था, जो सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ था, उसको भी मांगता है, प्लस में करंट का भी मांगता है, ये दोनों मांगता है। जो आपने अप्लाई किया था वो भी सबूत मांगता है कि आपने वो दिया था, वो आपका ही था या नहीं था, वो पूरी तरह से देखता है। वो उसको चाहिए वो चीज़, पहले वाली जो आपने अप्लाई की हुई है। अगर वो नहीं होगी तब पर भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसे देखो, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं भाई, बहुत सारे आंकड़े हैं। देखो यहाँ पे भी देखो, देखो सेल्फ डिक्लेरेशन में भी कैपिटल लेटर में सिग्नेचर इसने किया हो, तो उसमें देखो ये भी बात है, ये भी बात है। सिग्नेचर का बहुत बड़ा फंडा है मेरे भाई, सिग्नेचर का बहुत बड़ा फंडा है। और आपने जैसे अगर आपने आपने अगर वो दिया हुआ है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है फॉर्म में, तो वो भी आपको देखना है। अब जैसे देख लो भाई, यहाँ पे मेरे CCA भाइयों के लिए भी कुछ है, देखो, रिजेक्टेड ड्यू टू नॉट प्रोड्यूसिंग रेलवे CCA सर्टिफिकेट। देखो जैसे अब ये हैं, ये लोग जो है ना, जो जैसे देखो मैं बता रहा था बीच में कि हाँ लोग जैसे बाहर हो रहे हैं, ये मतलब कि नन CCA जो है ये किस तरह से बाहर होंगे। देखो यही होता है, डीवी में ये लोग बाहर हो रहे हैं। देखो ये इन्होंने बेचारों ने कहीं और से CCA किया हुआ होगा। यहाँ पे देखो मिसमैच, ये मिसमैच है, वो रेलवे का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए ये लोग रिजेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और बंदा देखो यहाँ पे, जो बहुत सारे लड़के कुछ कुछ मिलते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा रिजल्ट आया हुआ और नहीं हो पाया। जैसे देखो ये यादव संजय सिंह, ठीक है, ओम प्रकाश पिताजी का नाम है। और भाई मेरे देखो इसको क्या, इसको क्या है, ये देखो, ये रिजेक्टेड ड्यू टू डिस्चार्ज आफ्टर 12 चौथा महीना 2020। देखो ये तारीख का इसमें इशू आ गया है कि इस तारीख तक, मतलब कि उसका मतलब कि उससे पहले का चाहिए था, और ये मतलब कि डेट का मैटर आ गया है, वही डेट का ही मैटर से ही दिक्कत हुआ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं मेरे भाई। जैसे देखो अभी देखो रेलवे ने खास करके ये चीज़ दिखाया है, ये नोटिस भी दिया है खास करके वो इस बार वाले भर्ती के लिए। क्या लिखा हुआ है इसमें भाई, देख लो ध्यान से। जो भी विद्यार्थी लेवल 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अपलोड कर किए हैं, वैसे परीक्षार्थी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हमें खेद है। इसकी शिकायत आप RRB बोर्ड को मेल कर सकते हैं। एग्ज़ाम फिर भी लोगों ने कुछ कुछ ने दे दिया है, पर वहाँ पे एक बात समझो, वो डीवी में बेचारे छट जाएंगे, वो छट जाएंगे। तो भाई ऐसी गलतियाँ ना करें, हो सके तो देखो बहुत मुश्किल से वैकेंसीज आ रही हैं, हो सके तो भाई सही से अपना फॉर्म फिलअप करो। जानकारी अगर कम है तो जानकारी प्राप्त करो, और जानकारी लेके ही और फॉर्म को फिलअप करो। देखो आगामी जो भी भर्तियां आएंगी, चाहे वो खास करके CCA के लिए, मैं हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन तुम्हें सटीक दूंगा, और जो रियल डाटा होगा, जो रियल इन्फॉर्मेशन होगा, मैं वो तुम्हें प्रदान करूंगा। इसलिए हो सके तो यार, बहुत मुश्किल से वैकेंसी आती हैं, इसलिए सोच समझ के फॉर्म फिलअप किया करो, और सोच समझ के अपना सिग्नेचर किया करो, ताकि हाँ अगर बहुत बहुत किस्मत से रिजल्ट होता है यार, बहुत किस्मत से, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। एक रिजल्ट निकालने में दिन रात आपकी मेहनत लगती है, और एक छोटी सी चूक से वो सारी मेहनत चूर चूर हो जाती है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, और थोड़ा बेपरवाही से बचो। अभी आपने डाटा वाटा देखा पिछले पिछले ईयर, पिछले वैकेंसी का 2019 का डाटा देखा कि भाई बहुत से लोग, मतलब जिनका रिजल्ट आया हुआ अभी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है।
भाई नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है इस टाइम पे। बहुत आपने अपने दिन रात आपने पढ़ाई किया है, आपने बहुत मेहनत की है, फोकस अपना बरकरार रखा है, पर कुछ ना कुछ एक छोटी सी चूक से हम चूक जाते हैं ना, तो बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अब ये देखो, अगर किसी से चूक हुई है, कुछ चूक हुई है, तो अभी हम बचे हुए दिन में क्या कर सकते हैं? पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पर अगर हमसे अगर चूक हुई है, होती ही है, हो जाती है बाय द वे, तो हम उसको किस तरह से सुधार सकते हैं? क्या उसमें वेरीफाई करवा सकते हैं? क्या उसमें करेक्शन करवा सकते हैं? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे उसके लिए हम, अगर किसी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे अपना वो कमेंट में मुझे बताएं, शायद मैं उसकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। भाई मैं खुद ही एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ, कार्यरत हूँ पटना में टेक्नीशियन लेवल पे। तो थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, ये वो, मैं गलत फहमी वाली बातें नहीं कहूँगा, ना ही आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो रियलिटी होगी मैं वही रियलिटी आपको बताऊंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को फॉलो करें, और नई शुरुआत की है मैंने आप लोगों के लिए। भगवान करे सबका जीवन सफल हो और सब नौकरी लेकर और अपने माँ बाप के आंखों में खुशियां दे। जय हिंद, जय भारत।